ये हमारा स्कैडा पैनल है और इसे हम सर्वर पैनल भी बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा CPU है, 5 CPU है हमारा, और ये हमारा एथरनेट स्विच है, 2 एथरनेट स्विच है, प्राइमरी एथरनेट स्विच है, ये हमारा सेकेंडरी एथरनेट स्विच है और ये स्पेयर के लिए है। एथरनेट स्विच का यूज़ हम इसलिए करते हैं, जितने भी हमारे ऑफिस में या प्लांट में जितने भी कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस हैं उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारा स्टार टोपोलॉजी कनेक्शन है, नेटवर्किंग है जिसे बोलते हैं। स्टार टोपोलॉजी जो नेटवर्किंग है इसका मतलब है ये है कि इंडिविजुअल केबल कनेक्ट होता है होस्ट से हमारे एथरनेट स्विच में। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एथरनेट स्विच है और कैट 5E, कैट 6 केबल भी यूज़ करते हैं। सबका अपना अपना स्पीड है। कैट 5 का स्पीड है 100 मेगाबाइट पर सेकेंड है। ये हमारा कैट 5 केबल है। आप केबल की बात करेंगे तो ये इसका जो कनेक्शन है कनेक्टर में, RJ45 कनेक्टर में, ये 568B है। और ये जो केबल है ये ट्विस्टेड पेयर केबल है का यूज़ करते हैं। इसका कनेक्शन कैसे है मैं आपको बताऊंगा अब। ये हमारा एथरनेट स्विच हुआ, इसमें आप देख सकते हैं इंडिविजुअली हर CPU का एथरनेट केबल आया हुआ कनेक्शन है, कनेक्ट है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप लाइट नंबर 1 जो ये हमारा जो पोर्ट है, हर पोर्ट का नंबर है। आप यहाँ देख सकते हैं कौन केबल कहाँ कनेक्ट है। ये हमारा नंबर 1 पे ब्लिंक कर रहा है, ये हमारा नंबर 1 पे कनेक्ट है, फिर नंबर 5 पे कनेक्ट है, फिर नंबर 9 पे कनेक्ट है, फिर नंबर 15 पे कनेक्ट है, फिर 19 पे कनेक्ट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ कनेक्शन। और ये एक केबल मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ कनेक्ट है CPU में। ये हमारा प्राइमरी एथरनेट स्विच है जो कि अभी ये रनिंग में है। सारा कनेक्शन यहाँ कनेक्ट है। ये CPU का कनेक्शन है। ये हमारा डिवाइस का है, जैसे प्रिंटर हो गया, UPS हो गया, और जो भी डिवाइस है हमारे हैं, जैसे मेन स्विच गियर है हमारा लो वोल्टेज रूम का, मीडियम वोल्टेज रूम का स्विच गियर है, वहाँ से ये कनेक्ट है। मैं आपको बताऊंगा अब इसका कनेक्शन। 2 एथरनेट स्विच इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मेरा एक स्विच में कोई दिक्कत आ गया या प्रॉब्लम आ गई या फॉल्टी या कुछ फेलियर हो गया तो जो सेकेंडरी है वो ऑटोमेटिक ये वर्क करने लगेगा बिना किसी इंटरप्शन के लिए। और ये हमारा तीसरा है जो स्पेयर में है। अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आप यहाँ सारे केबल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्विच 1 में और स्विच 2 में दोनों में इंडिविजुअली केबल कनेक्ट है CPU के लिए। ये हमारा CPU है। यहाँ 2 पोर्ट है एथरनेट के। यहाँ ये पहला केबल है, ये स्विच 1 से आ रहा है, ये स्विच 2 से आ रहा है। अगर एक फेल हो गया तो दूसरा हमारा ऑटोमेटिक काम करने लगेगा बिना किसी इंटरप्शन के, इसलिए। और ये हमारा VGA केबल है जो कि मॉनिटर में से कनेक्ट होता है हमारा। ये हमारा पावर केबल है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और नेटवर्किंग कैसे चेक करते हैं, ये पिंग हो रहा है या नहीं, या मेरा कनेक्शन सही है या नहीं। उसके लिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर पे। ये हमारा कंप्यूटर है। नेटवर्किंग चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर का या आपके होस्ट का या डिवाइस का IP एड्रेस क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ IP एड्रेस कैसे निकालें। सर्च टैब पे जाएंगे, CMD टाइप करने के बाद आप
इंटर प्रेस करेंगे। ये हमारा कमांड का टाइप करेंगे ipconfig। इंटर प्रेस करेंगे। ये आपका, आप देख सकते हैं, ये आपका आईपी एड्रेस। ये लोकल एरिया कनेक्शन जो है ये नंबर 2 है, नंबर 1 यहाँ है। इसका 2 आईपी एड्रेस है, 192.168.1.206 और लोकल एरिया कनेक्शन ये पहला है 192.168.1.205। ये 2 आईपी एड्रेस इसलिए है, मैंने आपको बताया था कि हमारे सीपीयू में 2 इथरनेट पोर्ट का कनेक्ट है इथरनेट स्विच से। एक स्विच 1 का है, एक स्विच 2 का है, रनिंग में है, और दूसरा अगर फेल्यूर हो गया तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम 2 आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं इथरनेट स्विच में, इसलिए 2 आईपी एड्रेस है। अब आपको बता दें, अगर आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है अगर, तो आप कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले यहाँ जाएंगे आप, नेटवर्क यहाँ क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 2 लोकल एरिया कनेक्शन है 1 और 2। क्योंकि मेरा पहला नंबर है इथरनेट स्विच से है, ये इथरनेट स्विच 2 से कनेक्ट है। ये यहाँ क्लिक करने के बाद आप जस्ट प्रेस क्लिक करेंगे यहाँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो स्पीड है वो 100 Mbps है, मेगाबाइट पर सेकेंड, जो कैट 5 है आपका। प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ देख सकते हैं, ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 46 है। मैं आपको बता दूँ, जो आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो 4 है, ये प्रोड्यूस करता है 4 बिलियन एड्रेस, और IP4 जो है ये 32 बीट न्यूमेरिक एड्रेस है। इसका जो IP एड्रेस होता है सिर्फ ये नंबरिक हो सकता है। और IPC4 जो है ये करेंट वर्जन ऑफ IP एड्रेस है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है ये नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IP एड्रेस है, और इसका IP6 जो है वो 128 बीट हेक्साडेसिमल एड्रेस होता है। इसका मतलब ये है, इसका जो IP एड्रेस होता है ये आप अल्फ़ाबेट और नंबरिक दोनों देना होता है। तो हमारा IP4 जो है ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है। यहाँ आप क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये आप 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऑब्टेन एन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। अगर आपका कोई राउटर या कोई डिवाइस या इंटरनेट राउटर जो है आप कनेक्ट है, आपको IP एड्रेस नहीं पता है, तो आप कनेक्ट करके यहाँ पे आप ऑटोमेटिक कर देंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका IP एड्रेस है राउटर का वो यहाँ आ जाएगा। तो हम मैनुअल पे जाते हैं। ये मैनुअल आपको मैंने बताया था कि आपका IP एड्रेस 2 IP एड्रेस है। पहला का 192.168.1.205 है। मैंने बताया था आपको कि हर कंप्यूटर में 2 IP एड्रेस है, 192.168.1.205। ये हमारा IP एड्रेस है। इसको आप चेंज कर सकते हैं मैनुअली भी। आप कुछ भी डाल सकते हैं IP एड्रेस, कुछ भी 25। ये आपका चेंज हो गया।
अब इसे पिंग कैसे करें? पिंग करके आपको चेक करना होगा कि आपका आईपी एड्रेस सही है या नहीं, क्योंकि जब पिंग करेंगे तो आपका जो होस्ट है यानी आपका कंप्यूटर जो है वो 4 डाटा पैकेट सेंड करेगा डेस्टिनेशन को, यानी कि आपका 4 पैकेट डाटा ये सेंड करेगा एथरनेट स्विच को आईपी एड्रेस के थ्रू। फिर आपका जो होस्ट है वो रिसीव करेगा एथरनेट स्विच से 4 डाटा पैकेट। अगर आपका होस्ट है यानी कंप्यूटर जो है अगर आपका रिसीव कर रहा है रिप्लाई डेस्टिनेशन से, इसका मतलब है कि जनरल नेटवर्क कनेक्टिविटी है आपका होस्ट से स्विच तक। अगर आपका रिप्लाई वापस नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है स्विच से होस्ट में, तो इसका मतलब है कि आपका आईपी एड्रेस या नेटवर्किंग में कोई इशू है। तो मैं आपको पिंग कैसे करते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। आप फिर से सर्च टैब पे जाएंगे, CMD टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे आप। ये आपका कमांड पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप पिंग टाइप करेंगे, स्पेस देंगे। आपका जो आईपी एड्रेस है, आपका आईपी एड्रेस 192.168.1.25 है, जो मैंने चेंज किया है। इंटर प्रेस करेंगे, ये आपका पिंग हो रहा है। ये आप देख सकते हैं पैकेट सेंड 4, यानी कि आपने जो कमांड होस्ट से स्विच में भेजा था वापस रिप्लाई आपको रिसीव 4 आ गया है, मिल गया आपको रिप्लाई। इसका मतलब है आपका जो आईपी एड्रेस चेंज हो गया ऑलरेडी और जो नेटवर्किंग है वो सही है। अब मैं दूसरा आईपी एड्रेस पिंग करके बता दे रहा हूँ आपको। मैं फिर से आईपी एड्रेस जो पहले था वो मैं चेंज कर देता हूँ। टू 205 था पहले, ओके। आपका आईपी एड्रेस चेंज हो गया है। अब पिंग करके आप इसको चेक कर सकते हैं। आप टाइप करना होगा आपको पिंग स्पेस आपका जो आईपी एड्रेस होगा उस डिवाइस का जिसे आप पिंग करना चाहते हैं, वो टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये आपका पिंग हो रहा है। ये पहला आईपी एड्रेस है। दूसरा आईपी एड्रेस आपका 206 है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था ऊपर में आपको। आप पिंग टाइप करेंगे, उसके बाद आईपी एड्रेस इंटर प्रेस करेंगे आप। ये आपका दूसरा आईपी एड्रेस भी पिंग हो रहा है। मैं आपको अब बता देता हूँ कि दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट हुआ या नहीं इस कंप्यूटर से। मैं उस आईपी एड्रेस का यहाँ पिंग करके मैं आपको बताऊँगा कि मेरा नेटवर्किंग सही है या नहीं। क्योंकि मैंने बताया था आपको एथरनेट स्विच का काम ही होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना डाटा ट्रांसफरिंग के लिए। तो मैं आपको दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस डाल के मैं आपको चेक कर देता हूँ। चलते हैं दूसरे कंप्यूटर पे। ये हमारा दूसरा कंप्यूटर है, आप देख सकते हैं ये इंजीनियरिंग है, वो सर्वर 2 था। इसका आईपी एड्रेस क्या है आप यहाँ से आप पिंग कर सकते हैं। आपका पहला कंप्यूटर का एड्रेस था 205 और 206। आप यहाँ टाइप करेंगे CMD, इंटर प्रेस करेंगे आप। ये आपका पिंग का पेज खुल गया। आप यहाँ आप पिंग टाइप करने के बाद स्पेस 192.168.1.205 जो कि पहले कंप्यूटर का आपका आईपी एड्रेस है, इंटर प्रेस करेंगे।
ये आप देख सकते हैं आपका कंप्यूटर पिंग हो रहा है एक दूसरे से। अब 206 आईपी एड्रेस प्रेस इंटर, दोनों आईपी एड्रेस यहाँ पिंग हो रहा है। इसका मतलब है आपका नेटवर्किंग सही है और ये पिंग हो रहा है। ये डाटा सेंड भी कर रहा है 4 पैकेट डाटा और रिसीव भी कर रहा है। अब इसका इंडिविजुअली आईपी एड्रेस क्या है इस कंप्यूटर का, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। IP config टाइप करने के बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये लोकल एरिया कनेक्शन का आईपी एड्रेस ये है 202 है लास्ट का, इसका 201 है, 192.168.1.202 है, ये 201 है। मैं पहले वाले कंप्यूटर पे आपको ले चलता हूँ, वहाँ पिंग करके मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा पहला वाला कंप्यूटर है जिसका सर्वर 2 है जिसे बोलते हैं। यहाँ आप 201 202 जो है उसे पिंग करके बताएंगे आपको। ये मेरा पहला वाला कंप्यूटर है। अब मैं पिंग करके बताऊंगा दूसरा कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। पिंग स्पेस 192.168.1.201। मैं 201 और 202 दूसरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है। इंटर प्रेस करेंगे, यह आपका आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है इस कंप्यूटर पे। आईपी एड्रेस 202 डाल के चेक करेंगे, ये आपका पिंगिंग हो रहा है और डाटा सेंड भी हो रहा है और डाटा रिसीव भी हो रहा है एथरनेट स्विच से। पैकेट डाटा सेंड रिसीव डाटा 4, आपका डाटा सेंड एंड रिसीव हो रहा है। इसका मतलब है आपका कम्युनिकेशन सही है। एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपका डाटा फेल्यूर हो रहा है, नहीं हो रहा है तो बताता हूँ क्यों। ये हमारा एक पंप है, फील्ड में है, इसमें एथरनेट स्विच का उपयोग करते हैं। ये ऑफलाइन शो कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका ब्रेकर बंद है। तो इसका आईपी एड्रेस डाल के पिंग करके चेक करेंगे। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसका आईपी एड्रेस क्या है। इसका आईपी एड्रेस है 192.168.65। अब मैं पिंग करके बताऊंगा इसका आईपी एड्रेस ये पिंग हो रहा है या नहीं। टाइप करेंगे पिंग 192.168.1.65, उसका आईपी एड्रेस मैंने बताया आपको। ये आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। इसका मतलब ये है कि आपका या तो जो आपका जो डिवाइस है वो बंद है, या आपका केबल इशू है, या केबल फॉल्ट है, या डैमेज हो गया है, या RJ45 कनेक्टर है उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे चेक कर सकते हैं। डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है क्योंकि उसका ब्रेकर बंद है, इसलिए आपका जो है पिंग नहीं हो पा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।